नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत सेतिया। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कैल्शियम और विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले दोस्तों कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम एक हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी मिनरल का काम करता है। यह जो 99% कैल्शियम है हमारी हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। 0.9% जो है वो शरीर के सेल्स में या कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो 0.1% है वो ब्लड में पाया जाता है। यह हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी काम करता है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग में ये बहुत हेल्प करता है। इसी तरह ये मांसपेशियों को सुचारू रूप से चलने में बहुत काम करता है। मांसपेशियां चाहे हाथ पैर की हों या फिर दिल की। इसी तरह दोस्तों यह नसों को भी सुचारू रूप से चलने में काम करता है। और साथ ही साथ कुछ रिसर्चर ने यह भी दावा किया है कि यह इन सब कामों के साथ साथ हमारे शरीर में कैंसर को रोकने में, डायबिटीज़ को रोकने में, डायबिटीज़ यानी मधुमेह शुगर को रोकने में, और हाई बीपी को रोकने में भी मदद करता है। इसी तरह दोस्तों हम विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हमारे शरीर में होता है। इसका काम होता है हमारे शरीर में जो भी कैल्शियम हम इंटेक करते हैं, जो भी कैल्शियम हम फूड रिसोर्सेज से लेते हैं, दूध से लेते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कराना। तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। और साथ ही साथ विटामिन डी जो है हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, हमारी हड्डियों को ताकत प्रदान करने में, और हमारे जो थकावट है उसे रोकने में, हमारे जो बाल झड़ना है उसे रोकने में भी मदद करता है। तो दोस्तों अब बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि कैल्शियम मैं अपने शरीर में कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कैल्शियम और विटामिन डी हमें कहाँ से मिल सकता है। तो दोस्तों कैल्शियम के जो सबसे ज़्यादा रिच सोर्सेज हैं वो हैं दूध या दूध से बने पदार्थ, जैसे पनीर और लस्सी, छाछ, दही, और हरी सब्जियां जैसे ब्रोकली, पत्ता गोभी और धनिया, और दालें जैसे सोया, और इसी तरह फल जैसे खजूर और केला। इसी तरह विटामिन डी के जो सोर्सेज, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं सोया मिल्क, फिश या एग या मशरूम। तो दोस्तों ये तो वो सोर्सेज हैं जिनसे हम कैल्शियम और विटामिन डी अपनी डाइट में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो विटामिन डी है उसका मेन सोर्स डाइट ना होकर हमारा शरीर ही बनाता है उसे। लेकिन उसको बनाने के लिए हमारे शरीर को धूप के एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, मतलब हमें धूप में जाने की ज़रूरत होती है, और धूप से ही हमारी चमड़ी इस विटामिन डी को हमारे शरीर में बनाती है। तो दोस्तों अब ये किन लोगों में ऐसा होता है कि विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि हाईली पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन के कारण सनलाइट जो है वो हमारे तक नहीं पहुँच पाती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, ऐसे लोग जिनका जो रहन सहन है, काम करने का तरीका है वो मोस्टली इंडोर एरिया में होता है, मतलब कि वो बाहर नहीं निकलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर या ऑफिस के अंदर रहते हैं। तो ऐसे लोग धूप का एक्सपोजर नहीं ले पाते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जिनका स्किन का कलर डार्क होता है तो उनमें मेलामिन का मात्रा जो है वो ज़्यादा होता है, और मेलामिन हमारे शरीर में विटामिन डी को बनने से रोकता है। तो ऐसे लोगों में कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा कम पाई जाती है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। तो दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हमें शरीर में थकावट रहना, सुस्ती रहना, बाल झड़ना, हड्डियों में दर्द होना, थोड़ा सा भागने या थोड़ा सा चलने पे पैर दुखना, ऐसी शिकायतें होने लगती हैं। तो दोस्तों अब कुछ लोग पूछते हैं कि हम कैसे जानें कि हमारे शरीर में कितना कैल्शियम कम है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इनके लिए टेस्ट होते हैं। जैसे विटामिन डी जो है वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट से पता किया जा सकता है कि हमारा विटामिन डी कितना है, और जितना कम होता है उस तरह उसे हम सनलाइट के एक्सपोजर से या सप्लीमेंट्स को लेकर पूरा कर सकते हैं। इसी तरह जो कैल्शियम है वो ब्लड टेस्ट से तो चेक हो सकता है, लेकिन वो ब्लड टेस्ट वाला जो कैल्शियम है वो इतना रिलायबल नहीं है,
क्योंकि जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर का 0.1% कैल्शियम ही ब्लड में होता है, और जब भी ये कैल्शियम थोड़ा सा कम होने लगता है तो हमारे शरीर के जो हॉर्मोन्स हैं वो हड्डियों से कैल्शियम निकाल के उसे ब्लड में ले आते हैं, जिससे हमारा ब्लड का जो कैल्शियम है वो एक आसपास की रेंज में ही रहता है और वो ज़्यादा लो नहीं जा पाता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो कैल्शियम है उसको कम है या नहीं है वो जानने के लिए ब्लड टेस्ट का कोई यूज़ नहीं है। उसके लिए हमारे हड्डियों की कैल्शियम को जानने के लिए हमें एक दूसरा टेस्ट कराना पड़ता है, जो कि एक एक्सरे की भांति टेस्ट होता है, जिसे डेक्सा स्कैन का नाम दिया गया है। इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारी हड्डियों में कितना कैल्शियम है। तो दोस्तों इसके बाद जो लोग हमसे पूछते हैं वो जानना चाहते हैं कि उन्हें कितने कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत है या कितने विटामिन डी सप्लीमेंट की ज़रूरत है और कौन सा कैल्शियम या कौन सा विटामिन डी उन्हें लेना चाहिए। तो दोस्तों पहले कैल्शियम की बात करते हैं। यह हमारे शरीर में कुल 600 से 800 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। एक नॉर्मल एडल्ट जो ह्यूमन है उनके अंदर 600 से 800 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिसमें कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा है, जैसे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर हैं जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो ऐसे लोगों में ये मात्रा 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे तक बढ़ जाती है। और इसी तरह हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की जो मात्रा रिक्वायर्ड है हमारे शरीर में वो भी लगभग 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के जितनी रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि अब हम कैल्शियम और विटामिन डी के क्या क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं, वो किस फॉर्म में आते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कैल्शियम जो है वो 2 फॉर्म्स में मेनली अवेलेबल होता है। वन इज़ कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा है कैल्शियम सिट्रेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका फ़ायदा यह है कि वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है, क्योंकि ये सबसे कॉमन कैल्शियम है जो दवाइयों में पाया जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान यह भी है कि ये सब लेने वाले मरीज़, अगर 100 मरीज़ इसको लेते हैं तो 4 से 5 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें यह पेट दर्द, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या पेट खराब जैसी शिकायतें पैदा करता है। तो ऐसे लोगों में हम कैल्शियम सिट्रेट देते हैं। कैल्शियम सिट्रेट जो है वो थोड़ा सा जो अवेलेबिलिटी है वो कैल्शियम कार्बोनेट के अपितु थोड़ी कम होती है। कम जो है वो कैल्शियम वाले जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ आती हैं, कम दवाइयाँ हैं जिनके अंदर कैल्शियम सिट्रेट पाया जाता है। ये थोड़ा महंगा भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट के मुकाबले, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये सभी या जितने भी लोग इसको लेते हैं उनमें ये सूट करता है, और ये पेट खराब करना, दस्त करना या कब्जी करना या ऐसी कोई भी जो साइड इफ़ेक्ट हैं, इन नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट से यह फ्री होता है। इसी तरह दोस्तों हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी किस तरह लिया जा सकता है, किन किन फॉर्मुलेशंस में आता है। तो मेनली हम बात करते हैं पहले विटामिन डी जो है वह 2 फॉर्म में आता है। वन इज़ इनएक्टिव फॉर्म और दूसरा है एक्टिव फॉर्म। जो नॉर्मली सभी को दिया जाता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, जो कि होता है कोलेकैल्सिफेरॉल। इसी तरह जो एक्टिव फॉर्म है वो है कैल्सिडायोल और कैल्सिट्रायोल। जो कैल्सिडायोल और कैल्सिट्रायोल हैं वो लीवर और किडनी जिनकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनमें लीवर की बीमारी है, किडनी बीमारी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है। जो विटामिन डी है वो इनएक्टिव फॉर्म में जो आता है कोलेकैल्सिफेरॉल, ये कई तरह की फॉर्मुलेशंस में आता है, जैसे कि ये सैशे की फॉर्म में आता है, ये टैबलेट की फॉर्म में आता है, ये कैप्सूल की फॉर्म में आता है, और ये लिक्विड जो नैनो शॉट्स बोलते हैं जिनको, एक छोटी सी शीशी जिसमें ये लिक्विड फॉर्म में होता है, उस तरह भी आता है। तो जो इसकी डोजेज है वह रहती है कि हफ्ते में 1 बार इसका सेवन करना होता है, चाहे वह किसी भी फॉर्म में हो। इसी तरह जो कैल्सिडायोल और कैल्सिट्रायोल है, कैल्सिडायोल को हम लीवर पेशेंट्स में यूज़ करते हैं और जो कैल्सिट्रायोल है उसे हम किडनी पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। इनकी डोज जो है 0.25 माइक्रोग्राम होती है, जिसे सिर्फ नसों से दिया जाता है और यह हॉस्पिटल में ही दिया जा सकता है। तो दोस्तों कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मैं ज़्यादा मात्रा में तो कैल्शियम और विटामिन डी नहीं ले रहा हूँ, और अगर मैं इसे ज़्यादा मात्रा में लूँ तो क्या मुझे नुकसान होगा या नहीं होगा।
तो दोस्तों हम कैल्शियम के बारे में बात करें तो कैल्शियम, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 600 से 800 मिलीग्राम पर डे की हमारी नॉर्मल शरीर को ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ लोग जब ज़्यादा कैल्शियम लेने लगते हैं, जबकि वो 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो हमारे शरीर में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन मन कब्जी या फिर चक्कर आना या तबीयत खराब होना, ऐसे फीचर्स पाए गए हैं। और दूसरी तरफ जो विटामिन डी है, जब वो इनएक्टिव फॉर्म में लिया जाता है, जो मैंने आपको बताया कोलेकैल्सिफेरॉल, उसके टॉक्सिसिटी बहुत ही रेयर है, उसकी ओवरडोजेज बहुत ही रेयर है। तो उसके बारे में ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। विटामिन डी आप ले सकते हैं, वह बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।